प्यारे बच्चों, इन दिस क्लास वी स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। कि आपका जो एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सिंपल आपके जो एल्केन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। या नॉन पोलर को हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर। कैसा होता है एल्केन का? नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक नेचर। दूसरा, आपके जो एल्केन होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वीक वंडरवाल फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? वीक वंडरवाल फोर्स। नॉर्मली एल्केन आपके कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। कलरलेस भी होते हैं और साथ में क्या होता है, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता ना। ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब उनके अंदर जो स्मेल है वो नहीं होती। ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। नॉर्मली आपके जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, मतलब आपका सिंपल मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये नॉर्मली आपको मिलते हैं गैस के फॉर्म में। कैसे मिलते हैं आपको? गैसियस फॉर्म में। कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 7 तक, मतलब 5 कार्बन के या 5 कार्बन से अपर तक, कार्बन नंबर 17 तक। कहाँ तक? 17। कार्बन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 6 कार्बन की चेन होगी, 7 कार्बन की हो गई, तो वो आपको मिलते हैं नॉर्मली लिक्विड स्टेट में। कैसे मिलते हैं? लिक्विड स्टेट में। हाइयर कार्बन होते हैं, कार्बन 18 जिसमें 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, या उससे हाइयर जो कार्बन होते हैं, जो कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एल्केन होते हैं, वो मिलते हैं आपको सॉलिड। क्या मिलते हैं आपको? सॉलिड। जैसे सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोलियम हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया। पेट्रोल आपका मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या करता है? ये फ्यूल के रूप में काम आता है। ऑटोमोबाइल के अंदर जो फ्यूल होता है वो हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। दूसरा, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ की ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, मतलब ड्राई करते हैं क्लॉथ। ड्राई क्लीनिंग मतलब आपके जो क्लॉथ हैं उनको साफ़ करने के लिए ड्राई क्लीनिंग में भी आप क्लॉथ का यूज़ करते हैं। उसको किस में यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है ग्रीस। क्या नाम है? ग्रीस। ग्रीस मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन। थर्ड आपका क्या है कि आपका जो कंपाउंड है, जो आपके एल्केन हाइड्रोकार्बन है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर मास। जैसे आपका किसी मोलिकुलर का मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्यों होगा? बिकॉज इंटरमोलिकुलर जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे आपका मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो जाएगा। मोलिकुलर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका सरफेस एरिया है वो मोलिक्यूल का इंक्रीज हो जाएगा। तो मोलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा? आपका जो इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, मोलिक्यूल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका मोलिक्यूल का मोलर मास इंक्रीज होगा, मोलिकुलर मास, तो वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अनदर आपका कि इफ़ इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रांच चेन। आपका जो एल्केन है, एल्केन के अंदर अगर ब्रांच चेन इंक्रीज हो जाती हैं तो मोलिक्यूल क्या अटेन करना लग जाता है? स्पेरिकल शेप। क्या अटेन करेगा? धीरे धीरे क्या कैसे शेप अटेन करने लग जाएगा? स्पेरिकल शेप। और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो आपकी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? वीक। क्या हो जाएगी? वीक। तो आपकी अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। अनदर प्रॉपर्टी है आपकी सोल्यूबिलिटी, कि आपकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोल्यूबिलिटी में बेसिक प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं लाइक डिजोल लाइक। तो आपका जो एल्केन है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल। क्या हो जाएगा? डिजोल। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद डिक्रीज मोलिकुलर साइज। जैसे जैसे आपका मोलिक्यूल का साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? मोलिकुलर साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा तो सोल्यूबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसका उल्टा बोल सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद डिक्रीज मोलिकुलर साइज। अनदर है कि अगर आपका मोलिक्यूल है, अगर मोलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए कि आपके मोलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग आना स्टार्ट हो जाए, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाए, तो आपकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। क्या हो जाती है? इंक्रीज। थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद मोलिकुलर साइज, कि आपका मोलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बट अगर आपका हाइड्रोकार्बन कार्बन इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो आपका इवन नंबर ऑफ एल्केन इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट देन ओड नंबर ऑफ कार्बन। मान लिया एक मोलिक्यूल में आपके इवन नंबर ऑफ कार्बन है और उसके साथ में आपके मोलिक्यूल में ओड नंबर ऑफ कार्बन है।
तो इवन नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है एज कंपेरिजन टू ओड नंबर ऑफ। रीज़न क्या है उसका? ड्यू टू ग्रेट अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, कि जैसे आपके जो इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती है वो ग्रेट होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा, इवन नंबर ऑफ कार्बन है वो मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग देते हैं। कैसे पैकिंग कैसे होती है उनकी? मोर कॉम्पैक्ट पैकिंग कंपाउंड। और दूसरा, ग्रेटर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, कि जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है और इवन नंबर ऑफ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। यहाँ पे हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट में क्या क्या होंगे, फिर पढ़ा हमने सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या क्या होगा, फिर हमने पढ़ा उससे पहले हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या होगा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। थैंक यू वेरी मच।